myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Double Study Point. Today we will discuss a very important theorem of class 10, that is a Thales theorem. आज हम सभी लोग Thales theorem को डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, उसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे Thales theorem को प्रूफ किया जाता है. So just we start to prove the Thales theorem. सबसे पहले मैं थ्योरम को समझाता हूँ. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides in equal ratio. थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में कोई ऐसी साइड जो थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ की हुई है, यानी कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें डीई लाइन पैरेलल है बीसी के, तो जो डी होगा ये दोनों बाकी साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा. इट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम. किसी भी प्रूफ को करने के लिए हमें जिन चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके में सबसे पहले गिवन आता है. हमें देखना होता है कि जो भी थ्योरम हमें दी हुई है उन थ्योरम में क्या क्या गिवन है, फिर उन गिवेंस की सहायता से हमें किस चीज को प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद हमें टू प्रूफ मतलब मुझे क्या साबित करना है इसे लिखते हैं. इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हमें कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रूफ कर देते हैं, यानी कि प्रमाण देते हैं. हम साबित करने के लिए प्रूफ देते हैं, उस प्रूफ के आधार पे हमारा थ्योरम प्रूफ होता है और फाइनली हम लोग थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं. सो जस्ट वी स्टार्ट द गिवन. हम सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं. तो आप बताएं ध्यान से कि थ्योरम में क्या गिवन है. थ्योरम में गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी. तो आप लिखेंगे अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल टू बीसी. क्लियर है. एक ऐसा हमारे पास ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के. चीजें क्लियर है. नाउ वी विल हैव टू डिस्कस हमें प्रूफ क्या करना है. एक ट्रायंगल एबीसी है जिस ट्रायंगल में डीई पैरेलल किसके है, बीसी. ये बस गिवन में मुझे इतना ही करना है. इसके बाद हमें टू प्रूफ क्या साबित करना है, हमें प्रूफ क्या करना है. तो सबसे पहले हमें प्रूफ के आधार पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. चीजें क्लियर. मुझे ये प्रूफ करना है. तो गिवन मैंने समझ लिया कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है. गिवन में क्या था, अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इन विच DE पैरेलल टू BC. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमारा प्रूफ है. नाउ हमें क्या कंस्ट्रक्शन करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो देखिए मैं कंस्ट्रक्शन बताता हूं. D से DM परपेंडिकुलर ऑन D से DM, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है ना, DM परपेंडिकुलर ऑन AC ड्रॉ करना है एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है ना, EN परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड ज्वाइन B to E. और B को E से ज्वाइन कर देना है और C को D से ज्वाइन कर देना है. ये हमारा गिवन कंस्ट्रक्शन है. तो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन, मैं फिर से एक बार बता दूं. D draw DM perpendicular on AC and EN perpendicular on AB. ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है. तो मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं. कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रॉ DM perpendicular on AC. क्लियर है. एंड EN perpendicular on AB. ठीक है ना, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB. क्लियर है. ज्वाइन, और फिर हमको ज्वाइन करना है CD एंड BE. फिर हमको C से D को और B को E से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है. तो हमें क्या गिवन में लिखने थे, क्या हमें साबित करना है और हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है. इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दिया. नाउ अब हमें प्रूफिंग समझना है. प्रूफ क्या, प्रमाण देंगे. हमें कुछ ना कुछ इसके लिए प्रमाण देना होगा, है ना. जब तक हम प्रूफ नहीं, जैसे हम किसी चीज से को बोलते हैं कि ये चीज सही है ये गलत है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये सही है. तो वैसे क्या प्रमाण है, हमें प्रूफ देना होगा. तो सो जस्ट वी स्टार्टिंग टू गिव द प्रूफ. हम प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए.
प्रूफ में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप सबको ट्रायंगल ए डी ई दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एडीई ट्रायंगल के एरिया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें डीएम परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। तो अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है सिर्फ एडीई की, तो 1/2 और बेस हमारा हो जाएगा एसी और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीएम, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया। नाउ इक्वेशन सेकंड क्या है, उसे थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए सी डी ई कौन सा ट्रायंगल लेना है, सी डी ई। तो आप लिखोगे बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो ये हो जाएगा 1/2 और देखिए बेसिस में वही रहेगा ईसी। और वन थिंग मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा बढ़ा दूं, तो क्या ये इस पूरे लाइन सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि परपेंडिकुलर जो होता है वो डिपेंड इस पे नहीं करता है, लाइन की लेंथ पे नहीं डिपेंड करता। अगर वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा, उसके लेंथ को बढ़ा दो या फिर लेंथ को घटा दो। अगर मैं इतना छोटा कर दूं तो भी ये परपेंडिकुलर होगा। कहने का क्या मतलब है, ये जो डीएम है अगर वो ए पे परपेंडिकुलर है तो ये डीएम एसी पे भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया। अगर डीएम एसी पे परपेंडिकुलर है, सॉरी ए पे परपेंडिकुलर है, तो इसी ई को तो मैंने सी तक बढ़ाया है, यानी कि ये जो डीएम होगा वो एसी पे भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि सीडीई की एरिया यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 ईसी इंटू डीएम। क्लियर है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहां पे हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। चीजें क्लियर है। डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा ए अपॉन ईसी। चीजें क्लियर है। और इसे आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है। नाउ अब हमें क्या डिस्कस करना है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है सेम जैसे मैंने एबी ट्रायंगल के साथ किया और डीएम परपेंडिकुलर लेकर किया, अब मैं ईएन परपेंडिकुलर लेकर के सेम काम करने वाला हूं। सो जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला कंसेप्ट क्या होने वाला है उसे हम समझते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एडीई ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। एडीई ट्रायंगल की एरिया, इसमें बेस हो जाएगा एडी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ईएन, यानी कि 1/2 बेस के लिए हमारा एडी और परपेंडिकुलर के लिए हमारा ईएन, और दैट विल बी माय इक्वेशन 4। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। नाउ आपको क्या लेना है, बी डी ई, ध्यान से देखिएगा, बी डी ई। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बीडी ट्रायंगल का एरिया, लिसन टू मी वन थिंग, जो चीज मैंने यहां पे बताया था कि अगर कोई चीज एसी पे परपेंडिकुलर है तो वो चीज एसी पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो अगर कोई चीज एडी पे परपेंडिकुलर है तो वो एबी पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 1/2 और बेस के लिए हमारा हो जाएगा डीबी और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ईएन, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 5। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 5 से, यानी कि इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से। तो जैसे ही हम इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से, वन थिंग दैट विल बी क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वन थिंग, EN से EN क्लियर और 1/2 से 1/2 क्लियर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा AD अपॉन DB, और इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 6 बोलेंगे। चीजें क्लियर है। तो अब हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को थोड़ा ध्यान से समझना है। वन थिंग, एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। वो क्या है वो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। सो जस्ट ट्राई टू लिसन अस, उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान से, सबसे पहला हमें क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा, CDE ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बट ट्रायंगल
CDE and triangle BDE। हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन कौन? CDE, देखिए CDE एंड BDE, हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है, कौन सा? DE, have on same base DE। दोनों का बेस क्या है? D है, दोनों सेम बेस DE पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और देखिए ये थ्योरम हम क्लास 9th में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि अगर दो ट्रायंगल्स हो, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल होती है। इन चीजों को मैंने 9th क्लास में प्रूव भी किया था। सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग हियर। क्या? कि अगर CDE और BDE दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच हैं तो दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। चीजें क्लियर है? अभी काम करिए, अगर कोई चीज अगर नॉर्मली ऐसे इक्वल है तो अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ साइड, मैं क्या करता हूं? दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ साइड। और जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल लिया, दोनों एक दूसरे के बट्टा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जैसे दोनों एक दूसरे के बट्टा में आया तो क्या हो जाएगा? 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब थोड़ा ध्यान से एक बात समझिएगा, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो गया, यहां पे ट्रायंगल एरिया ऑफ CDE। अब क्या करिए? ADE के एरिया से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना? अब क्या करिए? दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको यहां पे लिखना होगा मल्टीप्लाई, क्या लिखना होगा? मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ ADE ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। अब थोड़ा आप इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन CDE दिखा ये चीजें, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो जैसे इक्वेशन 3 और 4 के LHS अगर बराबर हो गए तो ऑब्वियसली इसके RHS भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो उसके RHS भी इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। तो यानी कि यहां से आंसर हो जाएगा A अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और यही तो चीजें हमें प्रूफ करना था, यही था हमारा थेल्स थ्योरम। क्या था थेल्स थ्योरम? मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, वो लाइन बाकी दोनों साइड को दो बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो भी थ्योरम में गिवन है उन गिवन को मैं लिख लेता हूं, यानी कि सबसे पहले मुझे गिवन लिखना होता है। गिवन लिखने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूफ लिखते हैं। जब गिवन हो जाएगा, टू प्रूफ हो जाएगा, तो अगर हमें समीकरण के सहायता से ऐसा प्रतीत हो कि हमें वहां पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमें सबसे अंत में प्रमाण देने की आवश्यकता होगी। हम प्रमाण देंगे और तत्पश्चात हमारा जो प्रूफ करना है, जो हमें साबित करना है, वो बिल्कुल भी आ जाएगा। ये रहा आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाया। अगली वीडियो में मैं आपको कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम समझाऊंगा, जिसकी मैं कंप्लीट प्रूफिंग दूंगा। इस वीडियो में जहां कहीं भी डाउट है, यू कैन आस्क टू मी, कमेंट में जाकर बताएं कहां पे आपको डाउट हुआ। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के साथ।